हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वही एक्सरसाइज 3.1 जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट पार्ट किया था। ठीक है, आज हम इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या करना होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। देखो हमने चेक करना है, जो ये हमें दो इक्वेशन दी गई है ना, कि वो कंसिस्टेंट आ रही है इनकंसिस्टेंट आ रही है। मतलब कि जैसे A1/A2 B1/B2 हम रेशियो निकालते थे, उसमें से कौन सी कंडीशन आ रही है। अगर जैसे ऐसे आ गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, एक तो ये होता था, इसमें क्या करती थी, लाइंस इंटरसेक्ट करती थी और कंसिस्टेंट होता था ये। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता था हमारे पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसमें लाइंस क्या करती थी, को इंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही लाई करती थी। और ये भी क्या होता था, कंसिस्टेंट, मतलब हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिलेगा। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे और इसमें यूनिक सॉल्यूशन होएगा। लेकिन जो हमारा थर्ड केस है ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ये होता है तो इसमें पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल का क्या मतलब है, वो कहीं भी कट नहीं करेंगी, ऐसे इस तरह से वो जाएंगी और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो हमें यही तीनों केस इसमें चेक करने हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इनको पहले हम इन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर लेती हूँ, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x-y-8 इक्वल टू 0। मैं 8 को इधर लेफ्ट साइड में ले आई हूँ और उधर हो गया 0। ऐसे ही 3x-3y-16 इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि अब इनको और इनको कंपेयर करना इजी रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या था, A1x B1y तो इधर थे, लेकिन जो C1 था ना हमारा, वो क्या था, राइट साइड में था। इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा। अब कंपेयर करो फर्स्ट को फर्स्ट से। यहाँ पे देखो, A1 को जब मैं A1x को इससे कंपेयर करूंगी, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो हमारा A1 हो गया 1। B1 हमारा देखो यहाँ क्या है, B1y, यहाँ क्या -y। इसका मतलब B1 के प्लेस पे वहां पे क्या है, -1 है। और फिर क्या है, C1 देखो यहाँ पे -8 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही A2, दूसरी इक्वेशन को दूसरी से करेंगे, A2 3, B2 -3 और C2 हमारा आ गया -16। ठीक है, अब हम रेशियो निकालेंगे। सॉरी, A1/A2 1/3, ये A1 ये A2। B1/B2 क्या है, -1/-3, ये वाला हो गया। और माइनस से माइनस कट गया, तो ये भी क्या आ गया, 1/3। फिर आ गया हमारा C1/C2 -8/-16, ये आ गया हमारा 1/2। तो हमारी थर्ड कंडीशन इसमें आ रही है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन क्या है, वो नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन्स आर पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हमारा थर्ड वाला केस आ गया। फिर इन्होंने एक चीज बोली है, इफ कंसिस्टेंट, अगर ये लाइन कंसिस्टेंट आ जाती है ना, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें सॉल्यूशन निकालना है। मतलब हमने फिर इसका ग्राफ बनाना है और फिर सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन हमारी तो क्या आई है, इनकंसिस्टेंट आई है, तो हमें इसको आगे सोल्व करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, यही पे कंप्लीट होता है, क्योंकि इन्होंने बोला अगर कंसिस्टेंट आए तभी इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे।
तो चलिए अब हम इसका क्या करेंगे, फोर्थ का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसको हमने इससे कंपेयर करके क्या निकालना होता है, A1 A2 B1 B2, फिर ये रेशियो निकालने होते हैं। ठीक है, तो देखो थर्ड पार्ट में इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ A1x है, यहाँ 2x है, तो हमारा A1 हो गया 2, B1 हो गया हमारा 1, C1 हो गया -6। ठीक है, A2x ये क्या 4, A2 हमारा 4 है, B2y, B2 यहाँ से अगर कंपेयर किया तो B2 आ गया -2, और C2 आ गया यहाँ से, देखो C2 आ गया यहाँ से -4। अब वो रेशियो निकालेंगे हम, A1 बाय A2 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 आ गया हमारा। B1 बाय B2 ये हमारा क्या आ गया 1 -2। तो देखो ये 1/2 है, ये 1/-2 है, तो इसका मतलब ये क्या माइनस में आ रहा है, और C1/C2 हो गया हमारा -6/-4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस, ये आ गया C1/C2। तो पहले हमने पहले दो को कंपेयर किया, हमारा क्या आ रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है। तो ये कौन सा होगा, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया कि लाइंस क्या करेंगी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, अगर लाइंस कंसिस्टेंट आ जाए तो उनको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, ग्राफिकली सोल्व करेंगे। उसके लिए पहले हमें दोनों इक्वेशन की टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे मैं पहली वाली इक्वेशन यहाँ लिख लेती हूँ, मैं 6 को क्या हो कर दिया मैंने, राइट साइड में लेके चली गई हूँ, और दूसरी हमारी क्या 4x - 2y = 4। इसकी टेबल मैं यहाँ पे शो कर दूंगी, x y। देखो अब हम फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाते हैं। यहाँ पे 2x + y = 6। टेबल कैसे बनानी होती है, एक वैल्यू हमें खुद से लेनी होती है x या y में से, और दूसरी निकल के आती है। जैसे लेट कर लिया यहाँ से मैंने, लेट x = 0, तो 2 × 0 + y = 6, तो ये तो 0 ही हो गया। y = 6, यहाँ से 0 से कुछ नहीं होगा, तो y आ गया हमारा 6। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x जब हमारा 0 है तो y हमारा 6 है। ऐसे ही एक और ले लो, लेट x = 2, तो यहाँ पे x की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, प्लस y = 6, 2 2 जा 4 प्लस y = 6, यहाँ पे 4 को उधर लेके जाएंगे, 6 - 4, y आ गया हमारा 2। x हमने 2 लिया तो y भी हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए हम टेबल बनाएंगे। आप 3 वैल्यू भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया है, आप एक और ले सकते हो। ठीक है, और लेट x = 0, वही x = 0 लिया मैंने, 4 × 0 - 2y = 4, ये तो 0 ही हो गया, तो -2y = 4 -y, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, और फिर हम क्या कर देते हैं, ये जो माइनस y था ना, ये y ये वाला माइनस उधर चला जाता है राइट में, तो y आ गया हमारा -2। तो हमने जब x 0 लिया तो y -2 आ रहा है। ऐसे ही कुछ और ले लो, लेट y = 0 ले लेती हूँ यहाँ पे, तो 4x - 2 × 0 = 4, 4x - 0 के किसी से भी मल्टीप्लाई करते वो 0 होता है, = 4, तो 4x क्या आ गया =4, और x यहाँ से आ गया 4 / 4, ये 4 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 1, तो y 0 है तो x हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, एक लेनी है ले लो, नहीं तो इससे भी ग्राफ हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। हमने टेबल कैसे बनाई वो हमने रफ रफ वर्क करना है। सिर्फ हमने क्या होता है
हम जब क्वेश्चन करते हैं हमें टेबल शो करनी होती है, हमें ये नहीं दिखाना होता हमने ये टेबल कैसे निकाली है, कहाँ से निकाली है। ठीक है, तो देखो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो हमने क्या, अगर ज्यादा वैल्यू होती, ज्यादा बड़ी वैल्यू आती हमारी एक्स वाई की, तो हम इससे और ज्यादा वैल्यू लेते, लेकिन हमारी वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं है, मैक्सिमम हमारी वाई की 6 है। ठीक है, ये हमारा 6 है। तो देखो इनको ग्राफिकली शो करते हैं। एक्स जीरो कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे, तो सिर्फ यहाँ पे हमने वाई को देखना। वाई 6 कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ एक्स जीरो है और वाई 6 है। फिर है एक्स टू और वाई टू, ये x2 और y इनका सेंटर पॉइंट लेना होता है हमें। ठीक है, तो ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी, ऐसे। ठीक है, और दूसरी हमारी क्या है, x0 y-2 है। y-2 ये वाला पॉइंट हो गया x0 y-2, और 1 और 0 x1। x1 कहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ पे y0 होता है 1 0, तो दूसरी हमारी ये हो गई, सॉरी ये। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, और ये पॉइंट कौन सा था, 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक सॉल्यूशन बन गया, और यहाँ पे आप शो भी कर सकते हो, ये पहली वाली की इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी वाली थी हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x क्या आ गया 2, और y भी आ गया हमारा 2। इन्होंने बोला था अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो आप ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, तो जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वही सॉल्यूशन हो जाता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका क्या है, इसका फोर्थ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके।